सोशल मीडिया पर आपने जातिवादी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अब जातिवाद कहाँ होता है। ये सब पुराने जमाने की बात थी और पानी पीने को लेकर तो खास तंज कसा जा रहा है सुनियोजित तरीके से। सोशल मीडिया पे आपने क्लिप देखी होंगे जो कह रहे थे कि पानी नहीं पीने दिया तो 5,000 साल तक जिंदा कैसे थे, कैक्टस हो क्या, ये सब बातें। लेकिन खबर देखिए भदोई की, उत्तर प्रदेश, जहां पर पानी पीने से, मटके से पानी पीने से एक दलित व्यक्ति को पीट पीट कर उसको घायल कर दिया गया। घटना है ये 23 जून 2026 की। भोला गौतम और उनके साथी जो कि पेंटिंग का काम करते हैं, उनके साथी ओम प्रकाश विश्वकर्मा, वो अपना काम खत्म करके मनोहरपुर की तरफ घर लौट रहे थे। और क्योंकि भोला गौतम की तबीयत खराब थी, उनके सर में तेज दर्द था, इसलिए वो डॉक्टर शिवराम बिंद के प्राइवेट क्लिनिक पर रास्ते में रुककर दवा लेते हैं। दवा खाने के लिए पानी मांगा तो डॉक्टर ने बाहर रखे बर्तन और जो कि बाल्टी थी वहां से पानी लेने को कहा। जैसे ही भोला ने वो बर्तन उठाया, पानी पिया, और तभी सामने की दुकान पर जो दुकानदार हैं सुभाष बिंद, उन्होंने जाति सूचक गालियां दी और बर्तन को दूषित बताते हुए लाठी डंडे से उनके सिर पर वार किया। ये सब, और उसके बाद डॉक्टर शिवराम बिंद भी बाहर आए, उन्होंने भी गालियां देकर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। भोला के सिर में, पेट में, पीठ में और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही मजदूर और आसपास के लोगों ने बचाया और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। ये सब जो है भोला गौतम ने उस घटना को लेकर आरोप लगाए हैं और तहरीर दी। लेकिन क्या हुआ कि इलाज चला अस्पताल में और अस्पताल छुट्टी मिलने के बाद 5 जुलाई को भोला गौतम पुलिस को तहरीर देते हैं और शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों को, यानी कि सुभाष बिंद और डॉक्टर शिवराम बिंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच शुरू हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी पुष्टि जो है वहां के पुलिस अधिकारियों ने दी है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात इसमें यह है कि आज के इस भारत में जब लोग नकार रहे हैं कि जातिवाद है ही नहीं और तुम ही लोग जाति जाति की बात करते रहते हो, और जब जातिवाद की बात होती है, इस तरह के रोज़मर्रा के जातीय उत्पीड़न अत्याचार की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट में जाति नहीं है तो जाति का फ़ायदा लेते हो। तो कहने का अर्थ उनका ये है कि अगर जाति का तुम फ़ायदा, यानी कि फ़ायदा नहीं, रिजर्वेशन जो आपने रास्ते बंद किए हुए थे, जातिवाद की जो आपने बेड़ियां लगाई हुई थी, जो गेट कीपिंग आप कर रहे थे, अगर आरक्षण ने उसको तोड़कर रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया तो आप कहते हैं कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तो ये जातिवाद झेलिए, यानी कि आप जाति के आधार पर आरक्षण लेते हैं। जबकि आरक्षण जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट एक लिस्ट बनी, उसके आधार पर मिलता है, किसी जाति विशेष को नहीं मिलता, बल्कि जातियों को मिलता है जो कि ऐतिहासिक रूप से जिनके खिलाफ अत्याचार उत्पीड़न किए गए। आज भी उन जातियों के लोगों को मारा पीटा जाता है और जहां बात बिगड़ जाती है वहां इस तरह से केवल दवाई खाने के लिए, वो पहले ही परेशान था, उसके सर में दर्द था। सोचिए क्या मनोदशा रही होगी उस व्यक्ति की जो तेज दर्द, सारे दिन की दिहाड़ी मजदूरी करके वो लौट रहा था, डॉक्टर से दवाई ले ली और उसको पीने के लिए बाल्टी को हाथ लगा दिया। तो उसके बाद ये सब घटित हुआ है और ये सारे आरोप भोला गौतम ने लगाए हैं, पुलिस ने गिरफ्तारी की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत में इस तरह की घटनाएं बंद नहीं हो जानी चाहिए? और इसको प्रिंट मीडिया ने व्यापक तौर पे कवर किया है। हालांकि ये घटनाएं कभी भी टीवी डिबेट की चर्चा नहीं बनेंगी, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अपना मीडिया देखिए। आप में से जो भी लोग टीवी देखते हैं और उन डिबेट्स को चटकारे लेके मज़े लेते हैं, आप लोग अपना समय तो ख़राब कर ही रहे हो, बल्कि आप उन चैनल्स को भी अपना टाइम नहीं दे रहे हो जो कि आपके मुद्दे उठाते हैं। और वैसे भी जो पत्रकार टीवी छोड़कर बाहर अपना कवरेज कर रहे हैं, वो राजनीतिक कवरेज करते हैं, कभी सामाजिक मुद्दों पर, वो विशेष रूप से जातिवाद के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर विशेष कवरेज नहीं करते। कभी कभार कोई पैकेज या कोई इस तरह की रिपोर्ट या स्टोरी कर ली तो ठीक, लेकिन रोज़मर्रा के मुद्दों पर व्यापक डिबेट नहीं होती। पानी पीने को लेकर ये सोच सकते हैं आप कि इस भारत में जहां आरक्षण तो उपलब्ध है आगे बढ़ने के लिए और उसके बावजूद SC/ST एक्ट भी मौजूद है, तो ये सारे कानून भी डेटरेंट साबित नहीं हो पा रहे हैं। घटना भदोई की है। भोला गौतम को क्या न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा? और अगर आप देखें तो दलितों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसमें कन्विक्शन रेट भी कम है। अगर आप NCRB का डेटा देखें तो आपको समझ में आएगा कि पहली बात तो शिकायत दर्ज होना ही अपने आप में एक चुनौती है। शिकायत दर्ज भी हो गई तो ये जो आरोप है इनको साबित करना, यानी कन्विक्शन तक पहुंचाना ही अपने आप में चुनौती है। ये लोग जो जिनको पानी पीने पर पीटा मारा जा रहा है,
यही लोगों को और इनके आसपास जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको ही विटनेस बनना है, उनको ही वहाँ पर अपना बयान देना है। तो कैसे आखिर तक होगा? और इन मामलों में दबाव बनाकर अंततः सुलह हो जाती है और सुलह करनी पड़ती है, क्योंकि उसी सामाजिक परिवेश में जहाँ आप शिकायत कर रहे हो, कानून तो है लेकिन सामाजिक प्रोटेक्शन आपके पास नहीं है। और इसीलिए ज़रूरत है कि सामाजिक राजनीतिक रूप से भी मजबूती आनी चाहिए। भोला गौतम की इस घटना पर आपको क्या कुछ कहना है कि भोला गौतम के सर में दर्द हुआ इतने मात्र से ही, और उसको पानी की ज़रूरत थी अपनी दवाई खाने के लिए, लेकिन उसको मारा पीटा गया। ये घटना भदोई की है और भोला गौतम केवटही गांव के निवासी थे। भदोई में पेंटर का काम करते थे, पेंटिंग का, और उनके साथ ये सब घटित हुआ है। अब सोचिए इंद्र मेघवाल के साथ राजस्थान में जो हुआ था, या फिर ये जो घटना हुई है। और दुख की बात तो ये है कि जो दलित समाज के नेता हैं उनके लिए ये खबरें खबरें नहीं रही। उनको इन मुद्दों को जोर शोर से उठाना चाहिए था और पूरे प्रदेश को बताना चाहिए था कि दलितों की राजनीतिक ताकत भी मौजूद है। वोट मांगने से पहले आपको सामाजिक रूप से साथ खड़ा होना पड़ेगा दलित समाज के, ताकि आप उनका विश्वास जीत सकें और बता सकें। केवल आप उनको सरकार बनने के बाद क्या करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो घटित हो रहा है वो क्या होगा? क्योंकि राजनीति जो है वो सामाजिक आंदोलन से ही आगे बढ़ सकती है। इस पूरी घटना पे आपको क्या कुछ कहना है? आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। क्या भोला सिंह को न्याय मिल पाएगा? क्या कन्विक्शन हो पाएगा? और दुख की बात तो यह है कि इनका फॉलोअप भी नहीं हो पाता। हम लोग भी अगली खबर पे चल देंगे और जब तक इसमें कोई अपडेट ना आए तब तक हमको भी पता नहीं चल पाएगा कि वहाँ पे क्या कुछ घटित हो रहा है। बड़े संसाधनों की ज़रूरत है और इसलिए अपने चैनल को सपोर्ट करिए। एक सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसको आप दबा लीजिए ताकि इस तरह की खबरें, देश में क्या कुछ हो रहा है, आपको पता लग सके और हम इसको व्यापक रूप से रिपोर्ट करके केवल आप तक नहीं दुनिया की मीडिया तक भी पहुंचा सकें, ताकि दलितों की क्या स्थिति है भारत में ये पता लग सके। सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं दलित न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। इस तरह की खबरें आपको फेसबुक, यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। साथ ही हमारा इंस्टाग्राम भी है @DNN हिंदी। सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।